नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पल्ली में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र रिकॉर्ड 18 दिन में बनकर हुआ तैयार। 340 घरों की 2000 यूनिट बिजली की जरूरत को करेगा पूरा, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आतंकियों ने एक बार फिर शुक्रवार की शाम नौगांव में 2 स्थानीय मजदूरों को गोली मारी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जम्मू शहर में सुरक्षा हुई कड़ी। और सुंजवा मुठभेड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए गांदरबल में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के साथ ट्रांजिट व आधार शिविरों में बेहतर समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर गांदरबल जिले के मानसबल में स्थित सेना की 3 सेक्टर मुख्यालय में शुक्रवार को संयुक्त बैठक में ट्रांजिट कैंप, बालटाल और दोमेल में बेस कैंप सहित यात्रा के रास्ते में सभी जगहों की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा की गई। इसके अलावा यात्रा के काफिले के सुगम मार्ग और पार्किंग स्थलों की उपलब्धता के लिए यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को हर स्तर पर समन्वय स्थापित करने और तालमेल बिठाने पर जोर दिया। एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर ने यात्रा मार्ग, पारगमन शिविरों और आधार शिविरों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी और विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जिले के बाहरी क्षेत्र नौगांव में शुक्रवार की शाम को आतंकियों ने एक बार फिर 2 गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में अभियान छेड़ दिया है। अप्रैल माह के दौरान आम नागरिकों व गैर कश्मीरियों पर हमले की ये 7वीं घटना है। दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने पश्चिम बंगाल निवासी नजमुल इस्लाम व अनिकुल इस्लाम नाम के मजदूरों को नजदीक से गोली मारी है। दोनों को तुरंत श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुंजवा मुठभेड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शुक्रवार तड़के आतंकियों ने कैसे बस पर ग्रेनेड से हमला किया। इस सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले एक मोटरसाइकिल आता हुआ दिखता है जो बैरिकेड से आगे बढ़कर सड़क की एक ओर रुक जाता है और कुछ ही सेकंड के उपरांत जैसे ही सीआईएसएफ जवानों को लेकर सीआईएसएफ की बस बैरिकेड के समीप पहुंचती है तो उस पर अचानक से आतंकी हमला कर देते हैं। इस हमले के तुरंत बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। आतंकियों के हमले में मध्य प्रदेश के सतना जिले के एएसआई एसबी पटेल शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 10 सीआईएसएफ के जवान घायल हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सांबा के पल्ली पंचायत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रदर्शन में स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार की नए साधन पैदा करेगी। शुक्रवार को दिल्ली से जम्मू पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से गांव के बेहतर विकास का संदेश हर कोने तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जम्मू के आईआईएम में हुई बैठक में पल्ली पंचायत में 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने की दिशा में हुई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के मकसद के साथ पल्ली में मंत्रालय के स्टॉल लगाने की मुहिम इस समय जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री की रैली को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी संभालने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब तक पल्ली पंचायत के 3 दौरे कर चुके हैं। शुक्रवार को बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री दौरे से पहले पल्ली में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र रिकॉर्ड 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 6408 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया यह संयंत्र 340 घरों को 2000 यूनिट बिजली की जरूरत को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से 2 दिन पहले सुंजवा इलाके में आतंकी हमले के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने सुंजवा में आतंकियों के एक बड़े आत्मघाती हमले को टाल दिया, लेकिन अब भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। इस आतंकी हमले के बाद एक तरफ शहर भर में नाके बढ़ा दिए गए हैं। ड्रोन की मदद से शहर में पैनी नजर रखी जा रही है। सुंजवा में आतंकी हमले के बाद भी तब तक ड्रोन आसमान में मंडराता रहा जब तक वहां आतंकियों के खात्मे के बाद तलाशी अभियान खत्म नहीं हो गया। आतंकी हमले के बाद शहर में प्रवेश करने वाले के आसपास के इलाकों और सैन्य शिविरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि 24 अप्रैल को सांबा के पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।
ऐसे में वे सुरक्षा बलों के शिविरों को निशाना बना सकते हैं। कश्मीर घाटी में तैनात सेना की 15वीं कोर के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जीपी पांडे ने कहा कि समाज में महिलाएं अगर सशक्त और आत्मनिर्भर हों तो उनका परिवार भी सुखी रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थानीय आतंकियों का ग्राफ काफी नीचे चला गया है। उम्मीद है कि कश्मीर में खुशहाली का दौर जल्द लौटेगा, लेकिन इसके लिए युवाओं पर समाज और अभिभावकों को नजर रखने की जरूरत है ताकि वह गलत रास्ते पर ना निकलें। कुपवाड़ा जिले के दर्दपोरा गांव के दौरे पर पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल जीपी पांडे ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार कई परियोजनाएं चला रही है। हम भी इसमें अपना योगदान देते हैं ताकि महिलाएं कुछ सीख कर अपना भविष्य संवार सकें। जीओसी ने कहा कि वह कश्मीर के लोगों को कहना चाहते हैं कि वह उत्तरी कश्मीर के लोगों, खासकर कुपवाड़ा के लोगों से सीख लें, जिन्होंने आतंकवाद का सबसे बुरा दौर देखा था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए एनएचएम एम्प्लॉइज ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया है। एम्प्लॉइज ने कहा कि जहां वह बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं उस पार्क को जेडीए द्वारा बंद कर दिया गया है और वो जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और इसलिए वो प्रशासन का सहयोग करते हुए अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सोमवार को फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि ये एम्प्लॉइज अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम यहाँ पे बैठते थे, वहाँ पे ताला मार दिया गया, वहाँ पे भी हमें बैठने नहीं दे रहे। हम ये बोल रहे हैं कि हम एक दिन के लिए अपनी स्ट्राइक जो है वो पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी यहाँ पे सफर करे। इस टाइम सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पीएम की विजिट है, तो हम यही बोलते हैं कि हमारा जो है प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन वो जारी रहेगा। आज जो है आज हम थोड़ा ही करेंगे, लेकिन कल हमारा बंद रहेगा। परसों हम फिर से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर आज इप्फो एम्प्लॉइज ने अपना धरना प्रदर्शन आज भी जारी रखा। इस मौके पर एम्प्लॉइज द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। उन्होंने उनके लिए बजट जारी करने, डीपीसी करवाने और अन्य सभी मांगें पूरी करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की बात की। इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक पे ही चलते रहेंगे। ये हम मोदी साहब अपने एलजी साहब के थ्रू मोदी साहब से अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि हम भी अपना जाके काम करें। हमें कोई स्ट्राइक करने का शौक नहीं है, लेकिन हम मजबूर होकर स्ट्राइक कर रहे हैं और इनडेफिनेट हमारी स्ट्राइक जम्मू कश्मीर में चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी, एचआर इशू सॉल्व नहीं किया जाएगा। ओबीसी के विभिन्न संगठनों द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आरक्षण उनका अधिकार है और उन्हें वो मिलना चाहिए। उन्होंने जल्द आरक्षण देकर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। कोर्ट का फैसला कहते हैं यूटी बना दी गई। अरे भाई, अगर यूटी बनी तो फिर ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन आपने कहा सेंट्रल कानून है, ये डायरेक्टली लागू होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो लॉ बन चुका होगा पूरे देश के अंदर 16/11/1992 को, तो वो आपने जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया आज तक? ओबीसी को 27% शासन में मिलनी चाहिए और संविधान की धारा 243 D6 और T6 संविधान। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा जम्मू एंड कश्मीर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने सुंचमा में कल हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और साथ ही साथ कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग्स को लेकर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अर्पित की। जम्मू कश्मीर बदल गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे काबू पा लिया गया है, खात्मा कर दिया गया है। दूसरी तरफ से इस तरह की वारदातें भी जम्मू शहर के आस पड़ोस में हो पाती हैं।
बॉर्डर क्रॉस करके वो सुनिया में पहुंच जाते हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स आते हैं। कश्मीर के अंदर भी सिलेक्टेड और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो वो पैमाने क्या है वो अलग बात है। इस चीज में आतंकवाद के विरुद्ध और देश के खिलाफ जो साजिश है उसमें हम सब कटे, वो एक चुनौती। समूह थिएटर द्वारा आज केएल सहगल हॉल में एक कार्यक्रम मुनक्किद करवाया गया। इस कार्यक्रम का मकसद उन लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना था, उन लोगों की एक बार फिर से रूबरू जम्मू में करवाना था जिन लोगों की पहचान लगभग खत्म सी होती जा रही है। समूह थिएटर की जनरल सेक्रेटरी अनीता चंदपुरी का कहना ये था कि इन लोगों ने बाहर तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन अपने जम्मू में इनकी पहचान लगभग खत्म सी होती जा रही है। इन लोगों को एक बार फिर से लोगों से रूबरू करवाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करवाया गया है। 29 वर्षों से जो कार्य कर रहा है उन बच्चों के लिए जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या जो किसी कारणवश आगे नहीं आ पाते हैं, आज समूह थिएटर के साथ ये जुड़े हैं। उस तरीके से आज हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि अजय सिंह जी बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी गा चुके हैं और इन्होंने अनुराधा कोटवाल जी के साथ गाया है और भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ गाना गाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी उस तरीके की पहचान नहीं है। मैं इनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करती हूँ और ये ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि ये बहुत ही आगे जाए और बहुत बुलंदियाँ जाए। इस मौके पर अजय सिंह चिब ने अपने खूबसूरत आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर खासतौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रिया सेठी, एडवोकेट सुहेल कासमी, पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता खासतौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में प्रिया सेठी पूर्व शिक्षा मंत्री को सम्मानित किया गया और पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी को भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ एडवोकेट सुहेल कासमी को भी सम्मानित किया गया। प्लीज साइलेंस सर। हम कहते हैं कि AK-47 की ट्रिगर से उंगली हटकर हारमोनियम बजा रही थी। क्या बात है, क्या बात है। गोलियों की आवाज से गले की आवाज निकल रही थी। हमें वो वक्त याद आ गया। अगर आंखें बंद कर लें तो हमें लग नहीं रहा था कि अजय सिंह चुप बैठे थे मोहम्मद रफी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हमारे जम्मू के अंदर, मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा था, डोगरा साहब मैं इनकी बहुत सारी इज्जत करता हूँ, जहां साहब सभी, हमारे जम्मू में बहुत कलाकार हैं, कला की कमी नहीं है, लेकिन हमें अफसोस यही रहा कदरदान इन्हें कदरदान भी है, इन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं थिएटर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर संजीव महाजन का बहुत। हमें भी बहुत शौक होता था जब जमाना था, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिलती थी। उस वक्त डोगरा हॉल में गुलाब भवन हमने प्ले कर दिया तो हम समझते हैं कि जम्मू में हमने बहुत बड़ा कोई इनाम जीत लिया है। आज आपके पास बहुत सी जगह है, सब कुछ है, लेकिन प्रिया सेठी जी बाहर चले गई हैं। अभी आएंगे ना। मैं आपको ये बता दूं, मैंने भी 30 साल जम्मू के दूरदर्शन में एंकरिंग की, इंटरव्यूज किए, प्रोग्राम्स किए। जी सर। दिल्ली दूरदर्शन के लिए मैंने बहुत से एपिसोड बनाए, बहुत से प्रोग्राम्स बनाए उनके लिए, लेकिन हमारे जम्मू के अंदर जिस तरह से हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा। जम्मू दूरदर्शन की हालत क्या हो गई है वो आपके सामने है। हमने अपने प्रोग्राम्स में हमेशा गवर्नमेंट को यही क्रिटिसाइज किया है, आप अपने यहाँ के फंक्शंस में बाहर के कलाकारों को बुलाते हैं, उनके रहने और खाने पीने पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और हमारे आर्टिस्ट एक साल के लिए 2-2, 4-4 हजार की फीस के लिए आपके पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों नहीं इन्हें बुलाते? क्यों बाहर से? पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।